बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिसको घुमसान की लड़ाई कहते हैं वो अब शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हुक्मनामा दिया है जिसके बाद सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने पहले बताया था कि जो हमारे साथ किया जाएगा वही पूरे खित्ते में होगा। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी एनर्जी की साइट्स को तबाह किया गया, या हमारी रिफाइनरीज़ को नुकसान पहुँचाया गया, या हमारी उन फैसिलिटीज़ को जिनके ज़रिए से हम तेल निकालते हैं और पहुँचाते हैं उनको तबाह किया गया, तो बाकी खित्ते का भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये ईरान ने पहले कह दिया था। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले अनाउंसमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रंप ने कहा कि कुछ देर पहले मेरी हदायत पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता की तारीखी ताकतवर तरीन बमबारी की कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। यानी सादा बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडल ईस्ट की तारीख में कभी इतनी खौफनाक बमबारी नहीं हुई जितनी खौफनाक बमबारी अभी मेरे हुक्म पे अमरीकी फ़ौज ने की है। ईरान का एक जजीरा जो है वो ताज कहलाता है, यानी ये बड़ा ख़ास जजीरा है ईरान का। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जजीरा खर्क इसका नाम है, और ये आबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन कोई 300 मील के फासले पर है। यानी अगर आप पर्शियन गल्फ़ देखें ना, तो जहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ है उससे अगर आप पाकिस्तान के अपोजिट साइड पे जाएं, दूसरे ममालिक जहाँ पे सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, ऊपर जाके कतर है, इस तरफ अगर आप जाएँ तो आपको यहाँ पे ये जजीरा मिलता है। ये जजीरा खर्क अगर आप नक्शे के अंदर देखें तो ये आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये 300 मील दूर है आबनाए हुर्मुज़ से, और ईरान की जो मेन लैंड है, जो ईरान की मेन सरजमीन है, वहाँ से ये लगभग समुद्री रास्ते से 25 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जजीरा तो छोटा सा है, 20 मुरब्बा किलोमीटर इसका जो टोटल रकबा है, यानी इतना बड़ा जजीरा नहीं है, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ये वो फैसिलिटी है जहाँ से वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भिजवाता है। जब भी वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी जाता है उनके शिप यहाँ से जाते हैं, वो यहीं से फैसिलिटेट करते हैं। और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ईरान का 80 से 90% तक पेट्रोल, कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 80% और कुछ कहती हैं कि 90%, वो यहाँ से जाता है। तो ईरान की जो आमदन है उसका ज़्यादा इन्हिसार भी पेट्रोल के ऊपर है। और अगर यहाँ पे चोट लगाई है अमेरिका ने, तो वो रिस्क ले लिया है, जिसके बाद एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं जो रवाना हुए थे। इनके 2 मिशन बताए गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जनाब मैंने ये कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि मैंने ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तबाह नहीं किया। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा इन्होंने कितनी तबाही की है और किस नौइयत की तबाही की है। और इन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे हथियार बड़े शानदार हैं, मेरी फ़ौज बड़ी शानदार है, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ौज को सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा फ़ौज को मुनज़्ज़म किया है। ईरान के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जिससे वो हमसे बच सकें। अब ईरान को वो कह रहे हैं हम इतना तबाह करेंगे कि वो दुनिया को धमका नहीं सकेगा, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इसराइल से थोड़ा सा अलग किया है गुज़िश्ता चंद दिनों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने हर स्टेटमेंट के अंदर इसराइल का तस्करा करता था, अपने हर स्टेटमेंट के अंदर नेतन्याहू की बात करता था, अपनी दोस्ती की बात करता था, अपने दोस्तों की बात करता था, इसराइल के साथ ताल्लुक़ की बात करता था, इसराइल की हिफाजत की बात करता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं कर रहा, बल्कि एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि इसराइल एक अलग मुल्क है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है, और हम एक अलग मुल्क है, हमारी अपनी एक अलग पॉलिसी है। और ये कहने के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ये एलिगेशन लग गया अमेरिका में कि ये लड़ाई तो इसराइल की लड़ाई थी, अमेरिका ने इस लड़ाई को किस खुशी में लड़ा है, और अमेरिका अपने फौजियों की कुर्बानियां इस लड़ाई में किस खुशी में दे रहा है। अगर ईरान से खतरा था तो इसराइल को था, अमेरिका को तो नहीं था, तो अमेरिका क्यों ये कुर्बानी दे रहा है। अब अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता का नाम लेता है, खलीजी ममालिक का नाम लेता है, आलमी मंडियों का नाम लेता है, आबनाए हुर्मुज़ का नाम लेता है, बल्कि शुरू में वो इसराइल का नाम लेता था, अब वो नहीं लेता। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि देखें ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्द-ए-अमल का कहा उन्होंने वो रद्द-ए-अमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज़ आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया।
ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो हम आप नए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि वो जो बंकर्स बनाए हुए हैं इसराइल ने, वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं हैं जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इत्तलात भी आ रही हैं। अब ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया है। अब इसका रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से क्या आता है? अगर ये रद्द-ए-अमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहाँ पे है, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन ने कहा। इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर सबसे पहला नाम रखा गया वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का नाम रखा गया, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। अच्छा, इनके बारे में ना अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि नए सुप्रीम लीडर ज़ख्मी है और हम ये बात जानते हैं, जबकि ईरानी हुकाम ने यह बताया कि जी बिल्कुल वो ज़ख्मी है, लेकिन वो अपने दफ्तरी काम कर रहे हैं और मामूली ज़ख्मी है। और उनका एक बयान भी आपने ऑडियो बयान भी उनका आ चुका है। और ईरान के अंदर जो फैसले आम तरीन वो अपनी शूरा के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये जेडी वेंस ने कहा कि इससे दबाव पड़ता है ना कि हमें पता है वो ज़ख्मी है, लेकिन जवाब ईरान का आया कि नहीं वाकई ज़ख्मी है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, इस पर फिक्र वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। उनमें से किसी एक हमले में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। अब नाज़रीन इनाम रख दिया। एक तो आयतुल्लाह खामनई पे 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जो बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा। फिर और लोग हैं इनमें जो ईरान की इराकची हैं उनका भी है, और बहुत सारे लोग हैं उनके नाम है, ये सारे आपको टीवी पे सारा दिन नज़र भी आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं आप जानते हैं। और 4 लोग ऐसे हैं जिनका अमेरिकन को नाम भी नहीं उन्होंने दिया और ना उनकी तस्वीर है अमेरिकन के पास, लेकिन वो कहते हैं जी हमें इनके बारे में बताया जाए। अब देखते हैं कि ये अमेरिका को इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि इससे पहले तो जो इसराइल का एक नेटवर्क था ईरान के अंदर जासूसी का, उसके ज़रिए से वो पता करवा लेते थे कि कहाँ पे कौन कौन है, लेकिन जासूसी का नेटवर्क बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसियाँ दी थी, पकड़ा था 2025 में भी और 2026 में भी। तो अब शायद वो नेटवर्क वैसे काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने फिर इनाम रख दिया सर पे। दूसरी जानिब एक अपील जो है वो ईरानियों ने भी कर दी है। ईरानी फ़ौज ने और हुकूमत ने अपील की है कि हम अपने अरब भाइयों से अपील करते हैं कि वो निशानदेही करें कि 11,000 अमरीकी फ़ौजी कहाँ कहाँ छुपे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हमने अटैक शुरू किए अमरीकी अड्डों पर, तो एक पॉलिसी के तहत अमरीकी फ़ौजियों को निकाल कर आबादी वाले इलाकों में छुपाया गया, उन्हें निजी होटलों में और निजी जगहों पे मुंतकिल किया गया, और वो हमारे अरब भाइयों को ढाल बनाना चाहते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि उन्हें किसी जगह पे अरब भाई पनाह ना दें और उनके बारे में हमें आगाह करें कि ये कहाँ कहाँ छुपे हैं, ताकि इन्हें निशाना बनाया जा सके। अब एक तरफ एक अपील की है अमेरिका ने और दूसरी तरफ एक अपील कर दी है ईरान ने भी। एक खबर और है इसके साथ आप जोड़ के देख लें, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में मज़ीद फोर्सेस को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है गल्फ़ में, यानी खलीजी इलाकों में। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो